सद्गुरुदेव की जय। आज तो आप सबकी भीड़ काफ़ी है, हमारे श्रोताओं की होना भी चाहिए। अर्चनी वंदनी संत समाज सत्संग प्रेम बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवियों, वसुंधरा की गोद में पलने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। वह दो भागों में विभक्त है, एक नर और दूसरा है नारी। दोनों को जन्मसिद्ध समानाधिकार है, उसमें ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। दोनों अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। सृष्टि का सिरमौर प्राणी होते हुए भी आदमी सुख चाहते हुए संसार से जब उसे दुख मिलता है तो सोचता है कि कोई ईश्वर परमात्मा, कोई देवी देवता ऐसा होगा जिसकी हम पूजा करेंगे तो हमारा दुख छूट जाएगा। स्वाभाविक है, ये मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। चाहते तो सब सुख हैं, लेकिन सुख ना मिल कर के दुख ही मिलता है। सोचता है कि कोई हमें सुख दुख देने वाला कोई होगा। अनेक तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, नदियों में स्नान करता है, संत गुरुजनों के पास जाता है और देखता है कि इंसान जहाँ भी जाता है सभी कहते हैं कि मेरा मत बड़ा है, मेरा मत बड़ा है, मेरे में आ जाओ। जिज्ञासु समय नहीं पाता है कि किसका बड़ा है और किसका छोटा है, किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। जहाँ भी जाता हूँ सब जगह सब अपने को बड़ा ही बताते हैं कि मेरा ही बड़ा है, मेरा ही बड़ा है। संतों के सत्संग में बैठते बैठते उसे कुछ संसार सुप्रामता हुई, शांति की खोज में निकला। जैसे आपका प्रयाग क्षेत्र है त्रिवेणी, उस समय माघ महीने का पर्व चल रहा था। गया, पंडित पुजारियों ने कहा, भाई तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो, क्या बात है? कहा, महाराज संसार में मैं देख लिया, संसार में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ भी जिस पंडाल में जाता हूँ सब कहते हैं मेरा मत बड़ा है, मेरा मत बड़ा है, हमारे में आ जाओ, हमारे गुरु से दीक्षा ले लो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें शांति मिलेगी। पंडित पुजारियों ने कहा, ये सब साधु महात्माओं के चक्कर मत पड़ो, बस त्रिवेणी में स्नान करो, दान पुण्य करो, जितना पाप होगा सब धुल जाएगा। विश्व का माना हुआ मेला है आपका प्रयाग क्षेत्र। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। यही गंगा त्रिवेणी में स्नान करो, दान पुण्य करो, और कहीं कुछ नहीं मिलेगा। दान पुण्य कर रहा है, अपनी क्षमता के अनुसार त्रिवेणी में स्नान भी कर रहा है। 1 महीने तक रहा मेले में वो, अनेक पंडालों में भी जाता था, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। किसी ने पूछा, भाई तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या बात है? कहा, हमें संसार में रहते रहते काफ़ी समय बीत गया, मैं देख रहा हूँ
संसार में दुख के सिवा सुख नहीं है। मैं दुख से छूटना चाहता हूँ, परम शांति प्राप्त करना चाहता हूँ। पंडे महाराज मिले, उन्होंने कहा बस त्रिवेणी में स्नान करो, दान पुण्य करो, बाकी सब बकवास से छोड़ो चक्कर। तो करीब मैं 1 महीने से यहाँ त्रिवेणी में रह रहा हूँ, प्रयाग क्षेत्र में, संतों के विचारों को सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, क्या करूँ? तो कोई हनुमान जी का उपासक रहा होगा, प्रेमी रहा होगा, कहा यहाँ सबसे बड़े देवता जो हैं हनुमान जी हैं, लेटे वाले हनुमान जो किला के पास में हैं। अहिरावण जब राम लक्ष्मण का बलि चढ़ाने के लिए ले गया था पातालपुरी में, हनुमान जी ने ही जान बचाई थी। तो सबसे बड़े देवता हनुमान जी हैं, उनकी सेवा करो, सारा काम बन जाएगा। मरता करता ने क्या, वह जा कर के हनुमान जी के मंदिर में अरदास करना शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। कुछ समय वहाँ भी बीता, लेकिन उसका मन वहाँ भी शांत ना हुआ। आगे बढ़ा, वैष्णव महात्मा मिल गए, काफ़ी उनके शिष्य सेवक सती भी थे। महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम कहाँ इधर उधर भाग रहे हो, क्या बात है, तुम इतनी तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैं शांति की खोज में निकला हूँ, मेरा मन अशांत है, सोच रहा हूँ शांति मिले कैसे। जो आदमी का परम उद्देश्य है दुख से छूटना, मन की पीड़ा का छूटना, महाराज मैं उसकी तलाश में निकला। त्रिवेणी में स्नान किया, 1 महीने पंडित पुजारियों को दान पुण्य भी किया, अनेक संतों के विचारों को सुना। महाराज मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सभी कहते हैं मेरा बड़ा मेरा बड़ा मेरा बड़ा, एक दूसरे की सब आलोचना करते हैं कि मेरे माँ जाओ। महाराज मेरे को शांति नहीं मिल रही है। तो कोई हनुमान जी का उपासक मिल गया, कहा यहाँ सबसे बड़े देवता हनुमान जी हैं, उनकी सेवा करो। तो महाराज मैं उनकी सेवा करना शुरू किया, लेकिन महाराज वहाँ भी मेरा मन शांत ना हुआ। महात्मा जी ने कहा सुनो, पानी में नहाने से कल्याण हो जाता तो मछली रात दिन पानी में ही रहती है, उसका कल्याण तो पहले हो जाना चाहिए था। मछली को निकाल के देखो क्या उसकी गंदगी दूर हुई, उसकी जो गंदगी है जो वास है क्या दूर हुई उसकी? बेटा पानी में नहाने से कल्याण नहीं होगा। पत्थर रात दिन पानी में रहता है, पर एक पत्थर को निकाल कर दूसरे पत्थर से आपस में भिड़ा दो तो उसमें से आग पैदा होगी, शीतलता नहीं मिलेगी। बेटा नहाने से क्या होगा? कोई भी पानी इत्यादि में गया, काफ़ी समय वहाँ बिताया, उसका मन तृप्त ना हुआ। अंत में घूमते घूमते अयोध्या पहुँच गया, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। वहाँ एक माधोदास संप्रदाय है, माधोदास जो संप्रदाय है वहाँ पे माथ दगाते हैं, माला नहीं पहनाते। मेरे कहा बेटा कहाँ टहल रहे हो, इतनी उलझे क्यों नजर आ रहे हो? कहा महाराज क्या बताऊं, शांति की खोज में निकला, पंडित पुजारियों के पास गया, कहा नदी में स्नान करो, दान पुण्य करो, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। हनुमान जी के उपासक मिल गए, कहा हनुमान जी की पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वैष्णव महात्मा मिल गए, कहा भगवान विष्णु की सेवा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वृंदावन में कृष्ण उपासक मिल गए, कहा कृष्ण भगवान की पूजा करो तुम्हारा काम कल्याण का काम हो जाएगा। तो महाराज मैं सब जगह हो लिया, लेकिन मन हमारा शांत नहीं हुआ। माधोदास समुदाय के महात्मा ने कहा ये नहाने से कहीं काम होता है? अगर नहाने से कल्याण हो गया तो मछली का कल्याण पहले हो गया होता।
रात दिन पत्थर उसमें रहता है, वो मुलायम हो गया होता तो बात मान ली जाती। हनुमान जी जब थे तब थे, आज कहाँ हनुमान जी हैं? पत्थर की पूजा करने से काम होगा? और कन्हैया जी जब थे तब तुम्हारा कल्याण का काम करते। आज उनकी मूर्तियाँ बना करके पंडित पुजारी लोग दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। वहाँ सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा हुआ तुम हमारे पास आ गए, अब हमसे उपदेश ले लो, बस तुम्हारे कल्याण का काम हो जाएगा। कहा महाराज आप में क्या करना पड़ेगा? कहा दीक्षा लेना पड़ेगा। कहा क्या उसमें है, कुछ बताएंगे तब तो। कहा देखो हमारे यहाँ मात को दगाना पड़ता है। अलग अलग सबका संप्रदायों का एक सिस्टम है, कोई माला पहनाता है, कोई माला नहीं पहनाता है, कोई तिलक लगाते हैं, कोई नहीं भी लगाते हैं। तो कहा महाराज आप हमें दीक्षा दीजिए, हमारा मन कैसे शांत हो। तो उन्होंने माथे में दाग दिया। कुछ समय उनके बताए अनुसार पूजा पाठ को कर रहा है। कुछ समय बीत गया लेकिन उसका मन शांत ना हुआ, वहाँ से चल दिया। घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया? गोरखनाथ, जहाँ आज हमारे उत्तर प्रदेश का राजा योगी आदित्यनाथ, जो वहाँ के मठाधीश भी हैं और यूपी के राजा भी हैं, गोरखपंथी मिल गए। 52 बीघे की एरिया में गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी विद्यालय हैं, गौशाला है, हॉस्पिटल भी है, और संसार में जितनी भी महापुरुष हैं सबकी मूर्तियां वहाँ बनी हुई है। और जो महात्मा वहाँ रहते हैं सबकी ड्यूटी लगती है, उनकी साफ सफाई करो, और जो पैसा चढ़ता है उनको ला करके वहाँ जमा करो। किसी महापुरुष की मूर्ति वहाँ ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, सबकी मूर्तियाँ हैं। कहा आ गए, अच्छा हमारे यहाँ आ गए। ये पंडित पुजारी क्या जाने, पानी में नहाने से कहीं कल्याण होगा, हनुमान जी की पूजा करने से काम होगा, क्षीर सागर के विष्णु भगवान की पूजा करने से काम होगा, ये सब बकवास है। वृंदावन में जाओ, नंद बरसाना में जाओ, गोकुला में जाओ, कृष्ण की पूजा करो, उनसे काम नहीं होगा। अच्छा हुआ तुम्हारे आ गए। ये माधोदास माथ दगाने से काम होता है। अगर माथ को दगाने से कल्याण का काम होता ना, तो माताएं अपने माथ में टिकुली लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, इनके कल्याण का काम पहले हो गया होता। अच्छा हुआ तुम्हारे यहाँ आ गए। कहा महाराज आपके यहाँ क्या करना पड़ेगा? कहा हमारे यहाँ माथ दगाना नहीं पड़ता, माला नहीं पहनना पड़ता। कहा फिर क्या करना पड़ता है? कहा हमारे यहाँ कान में कुंडल पहनना पड़ता है, कुंडल। जितनी योगी होते हैं कुंडल पहनते हैं। शुरू में जो होते हैं योगी बनते हैं, मिट्टी का होता है, कान में उनको छेद करके पहना देते हैं, मिट्टी का होता है। और जब पुराने हो जाते हैं तो सोने का कुंडल पहन लेते हैं। कहा हमारे यहाँ कुंडल पहनना पड़ेगा। तो मरता क्या न करता, वो कुंडल पहन लिया। कुछ समय वहाँ रहा, अब कान को फड़वार करके कुंडल पहन लिया, अब वो भी दर्द कर रहा है। अब माथ में माधोदास महाराज वैसे दर्द कर रहे हैं, फूल आया है। कुछ समय रहा वहाँ भी, लेकिन उसका मन तृप्त ना हुआ, शांत ना हुआ, वहाँ से चल दिया। आपके कुटवा बाराबंकी में चला गया, उधर जगजीवन साहब एक संप्रदाय है, वहाँ पहुँच गया। मिले, कहा भाई तुम कहाँ टहल रहे हो, क्या बात है, ये तुम्हारे माथ में क्या है, ये कान में क्या लटकाए हो? उसने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, शांति की खोज में निकला, पंडित पुजारी मिले, उन्होंने कहा बस स्नान करो, दान पुण्य करो, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। हनुमान जी के उपासक मिले, उन्होंने कहा हनुमान जी की सेवा करो, सबसे बड़े देवता हैं, हनुमान जी उनकी सेवा करो। कृष्ण उपासक मिले, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण की पूजा करो। नंद बरसाना गोकुला हरिद्वार, ये गोकुल में जाओ उनकी सेवा करो, वृंदावन में जाओ उनकी सेवा करो। महाराज मैं सब जगह गया लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। माधोदास वाले मिल गए, उन्होंने कहा मेरे यहाँ माथ दगा लोगे बस तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। अब आज भगवान का दर्शन कराने वालों की भीड़ लगी है और लोगों को कितना पता नहीं है कि दर्शन किसका होता है। दृश्य है, दृष्टा है कि दृश्य है? दृश्य क्या चीज़ है?
देखने वाला कौन है? सब दर्शन करा रहे हैं। महाराज मैं मात को दगा लिया, वहाँ भी मेरे को शांति ना मिली। उसके बाद मैं चला गया गोरखनाथ, गोरखपंथियों के आश्रम में, गोरखपुर में जहाँ सबसे बड़ा हेट वहाँ है, वहाँ मैं गया। तुम लोगों ने कहा ये सब तुम कहाँ भटक रहे हो, मात दगाने से कल्याण का काम होगा। अच्छा वो तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, अब हमारे यहाँ कुंडल पहन लो। तो महाराज मैं कान को फड़वा के कुंडल पहन लिया। मात का दाग जो दागा गया वैसे दर्द कर रहा है, और कान को फड़वा करके कुंडल पहन लिया, वो भी गोरख महाराज वो भी दर्द कर रहे हैं। कहा ये सब बकवास की बात है, बिंदी लगाने से मात दगवाने से काम नहीं होगा, और कुंडल पहनने से काम नहीं होगा। कहा तब कहा हमारे यहाँ दीक्षा ले लो। तो कहा महाराज आपके यहाँ क्या करना पड़ेगा? कहा हमारे यहाँ मात नहीं दगवाना है, हमारे यहाँ आपको कुंडल नहीं पहनना है, ना तो माला पहनना है। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा हमारे यहाँ हाथ में धागा बांधना पड़ता है। जितने जगजीवन वाले मिलेंगे उनका काला और सफ़ेद क्वालिटी का धागा होता है, हाथ में पहनते हैं। कहा तब तो अच्छी बात है। अब उनके संप्रदाय में दीक्षित ले लिया और दोनों हाथ में धागा बांध दिए। उनके बताए अनुसार पूजा पाठ को कर रहा है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा है। देसी भाषा में कहा जाए ओसे प्यास न जाई हो, दर्वहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही वाई तवाई हो। उस प्यास ने चाटने से कहीं कोई आदमी प्यासा हो, आप उसको पानी ना पिला करके वो चटाओ, एक आध चम्मच पानी दे दोगे, प्यास दूर होगी। ये सब चटुआ है, एक प्रकार का चटुआ, सब चटेरने के चक्कर। चटुआ का मतलब चटेरना, सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वहाँ भी कुछ समय रहा जगजीवन वालों में, यहाँ वहाँ भी मन शांत हुआ। वहाँ से चल दिया, बेचारा भटक रहा है। एक मौलवी मिल गए। मुल्ला जी, कहा क्यों भाई तुम कहाँ भटक रहे हो इधर उधर? कहा मौलवी साहब मैं क्या बताऊँ, शांति की खोज में, परमात्मा की खोज में निकला था। पंडित पुजारियों के पास गया, हनुमान जी वाले मिल गए, उनकी सेवा सत्कार किया। कृष्ण उपासक मिल गए, उनका सेवा सत्कार किया। विष्णु उपासक मिल गए, उनका किया। माधोदास वाले मिल गए, देखो मात दाग दिए हैं। गोरखपंथियों में चला गया, कान में कुंडल पहना दिए हैं। और जगजीवन वालों में गया, हाथ में धागा पहना दिए। मुल्ला जी ने कहा हिंदुओं में भगवान कहीं दिखाते हैं? वो क्या जाने भगवान का हाल, जिनके यहाँ 50 भगवान हैं, एक दूसरे में संतोष नहीं। जहाँ देखो एक न एक भगवान वहाँ फिट कर देते हैं, जहाँ देखो वहीं सिर पटक रहे हैं। अच्छा हुआ तो हमारे यहाँ आ गए। अरे दुनिया का मालिक अल्लाह ताला तो एक है। 560 ईस्वी में अब्दुल्लाह की पत्नी आमना के गर्भ से अरब के प्रधान नगर मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उसके पहले के सारे कानून खत्म कर दिए गए। जो मोहम्मद साहब के बताए अनुसार चलेगा उसी का विस्त होगा। हमारे यहाँ स्वर कहते हैं, उनमें विस्त कहते हैं। अच्छा हुआ तुम्हारे यहाँ आ गए। अब तुम्हें अल्लाह ताला का दीदार हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। तो कहा मुल्ला जी क्या करना पड़ेगा? कहा हमारे यहाँ सुन्नत कराना पड़ेगा। सुन्नत, पेशाब की आगे वाली खड़ड़ी जो होती है उसको काट देती, क्यों? यहाँ कचरा जमा होता है, सुन्नत कराना होगा। अब मरता क्या नहीं करता, भगवान की लिए व्याकुल हैं। उन्होंने सुन्नत करा दिया, जबकि सुन्नत बचपन में होता है। बच्चा मासूम होता है, छोटा सा है, तब उसका सुन्नत होता है। अब सयान अवस्था में, बुढ़ापा अवस्था में अब सुन्नत करा दोगे तो घाव जल्दी पूर्ण होने वाला है। लेकिन अब भगवान चाहिए, उन्होंने सुन्नत करा दिया। अब जल्दी घाव तो ठीक नहीं हो रहा है। बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया। माथे में माधोदास महाराज विराजमान हैं, काने में गोरख महाराज लटक रहे हैं, हाथे में जगजीवन साहब है, नीचे मोहम्मद साहब हैं। चारों धाम हो गया। देखो अब भगवान नहीं। अरे भगवान कोई मिलने की चीज है? अरे मिलेगा तो भी छूट जाएगा।
हम आपसे मिले हैं तो भी छूट जाएंगे, प्रकृति का विधान है, जो मिलता है छूट जाएगा। गुरु कबीर कहते हैं संतो आवे जाए सुमाया, जो मिलेगा भी छूटेगा। अवक्षेत्र में कहावत है उधार का खाप प्यार का तापब। दुकान से उधार कब तक खाएंगे? दुकानदार आपको उधार कब तक देता रहेगा? आपको ठंडी लगती है, पैरा आपने पुआल रख दिया, मार दिए माचिस, फुर्र से जल गया, उसके बाद फुर्र से फिर ठंडा हो गया। जब जला तो आप हट गए और थोड़ी देर के बाद ठंडा हो गया, फिर करीब हो गए। तो उधार का खाप प्यार का तापब, ऐसे उधारी के भगवान से हमारा काम नहीं होगा। मिलेगा भी छूट जाएगा। वो आपकी मन की मानंदी है, मिलना क्या है उसको। आगे बढ़ा बेचारा, मन उसका तृप्त नहीं हो रहा है। कोई विवेकवान संत गुरुजन जैसे आप लोग मिल गए होंगे। महात्मा जी श्वेत वस्त्रधारी, कोई बाहरी आडंबर नहीं, दृष्टाभ्यास में एक एकांत बगीचे में बैठे हुए थे। जिज्ञासु गया, अपने मन में सोचता है इन महात्मा के पास कोई बाहरी आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। एकांत में दृष्टाभ्यास में बैठे अपनी पूजा पाठ प्रभु के इष्ट में की पूजा में लगे हुए हैं। इनके पास चलूँगा, अपनी व्यथा को मैं सुनाऊंगा, हो सकता है इनसे हमारे कल्याण का काम हो जाए। गया, अपनी श्रद्धा के अनुसार दंड प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके। महात्मा जी आहट आने की आवाज़ जब सुनी, आँख खोले, देखिए बेचारा घबराहट में है। महात्मा जी ने कहा बेटा क्या बात है, न तुम ठीक से बैठ पा रहे हो, तुम्हारे माथ में देखा हूँ सूजन है, ये कान में क्या है, हाथ में क्या है, क्यों नहीं बैठ पा रहे हो। उसने कहा महाराज मैं आपसे क्या बताऊँ, परमात्मा की खोज में, शांति की खोज महाराज में निकला था, लेकिन मन तो शांत नहीं हुआ। लेकिन महाराज एक बवाल और हो गया। पंडित पुजारी मिले, कहे बस यहीं प्रयाग क्षेत्र में स्नान करो, भगवान कृष्ण की ये दान पुण्य करो। हनुमान जी के उपासक मिले, गए हनुमान जी की पूजा करो। कृष्ण उपासक मिले, कहे कृष्ण भगवान की पूजा करो। गोकुला में गया, बरसाना में गया और आपके वृंदावन में गया, महाराज शांत न हुआ। विष्णु उपासक मिल गए, उन्होंने कहा भगवान विष्णु की पूजा करो। उनके पास गया, उनके बताए अनुसार चलना शुरू किया, लेकिन मन शांत ना हुआ। उसके बाद माधोदास संप्रदाय में गया, उन्होंने कहा माथ दगाना पड़ेगा। तो महाराज ये माधोदास संप्रदाय माथ को दगा लिया। उसके बाद फिर वहाँ भी मन शांत ना हुआ। मैं चला गया गोरखपुर, एक गोरखपंथी मिल गए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुंडल पहनना पड़ेगा। वो कुंडल भी पहन लिया, वहाँ भी मन शांत हुआ। आपके कोटवा में चला गया, बाराबंकी जिले में, वहाँ उन्होंने धागा बांध दिया, कहा इससे कल्याण काम हो जाएगा, वहाँ भी मन शांत ना हुआ। इसके बावजूद एक मुल्ला जी मिल गए, उनके यहाँ गया तो उन्होंने कहा हिंदुओं में कहीं भगवान नाम कोई चीज़ नहीं, जिनके यहाँ 50 भगवान है, एक भी विश्वास नहीं। अच्छा हुआ मेरे यहाँ आ गए। तो मैंने कहा क्या करना होगा, कहा हमारे यहाँ मुसलमानी कराना पड़ेगा, सुन्नत कराना पड़ेगा। तो महाराज मैंने सुन्नत करा लिया। माथे माधोदास विराजे, माथे माधोदास विराजे, गोरख काने खटके, हाथे में जगजीवन साहेब, नीचे मोहम्मद लटके। क्या कहा, माथे माधोदास विराजे, गोरख काने खटके और हाथे में जगजीवन साहेब, नीचे मोहम्मद लटके। महाराज चारों धाम हो गए, भगवान नहीं मिला। इसी पे कवि ने कहा फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, लेकिन देते हैं कब, जब देख लेते हैं बहुत कुछ। महात्मा जी ने सोचा अपने मन में, ये बेचारा भटका हुआ जीव है, भटका हुआ। इसी पे कबीर साहब ने कहा जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो, बहु फंदे बहु फंदा, योगी कहे योग है नीका, द्वितीया और न भाई, नुंचित मुंडित मौन जटाधाई, तिन कहु कहाँ सिद्धि पाई, ज्ञानी गुणी सूर कविदाता, ई जो कहें बड़ हमही, अजहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तबही, बाएं दहिने तजु विकारा, निज कह हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुरु खाया, पूछे सू क्या कहिया। महात्मा ने कहा बेटा घबराने की बात नहीं,
अब न तुम्हें सुन्नत कराने की आवश्यकता है, न माथ दगाने की आवश्यकता है, न हाथ में धागा पहनने की आवश्यकता है और न कान में कुंडल पहनने की आवश्यकता है। बेटा एक बात बताओ, भगवान को चाहने वाला कौन है? शांति को चाहने वाला कौन है? कहा महाराज वो तो मैं ही हूँ। कहा बेटा जो चाहने वाला है वही सत्य है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था, भगवान आपको बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे हुई? भगवान आपको बुद्धत्व की प्राप्ति कब हुई? महात्मा बुद्ध ने कहा, जब मैंने सबको खो दिया, जब मैंने सबको छोड़ दिया। बुद्धत्व तो था ही, प्राप्त नहीं करना था। जैसे सब छूटा उसका उद्घाटन हो गया। ऐसे हमारी जितनी मानंदियाँ हैं, जब सब छूट जाएगी सबका खात्मा हो जाएगा। बाएं दहिने तजु विकारा, जितनी विकार हैं दाएं बाएं सब, जितने कलमस हैं बाएं दहिने तजु विकारा, निज कय हरि पद गहिया। निज क्या है? वो अपनी चेतना है जो सबसे लौट करके अपने में आ जाता है। जब मन विषयों से मुड़कर निज पद में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब मन का स्रोत खुलेगा। जो है अनंत अपने में, उसको पाकर फिर मन को नहीं दुख होगा सपने में। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांत जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। कहा बेटा जिसको तू खोज रहा है वह तेरे अंदर में है, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कबीरपंथी कुछ नहीं मानते। कबीरपंथी मानते कैसे नहीं? आप कबीरपंथियों को जानते नहीं हो। अधिकांशतः लोग रामायण को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान राम ने क्या कहा नवदा भक्ति में? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम यहाँ पे गुरु के रूप में हैं, शबरी शिष्या के रूप में है। भगवान राम कहते हैं मम दर्शन, मेरे दर्शन का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जीव अपने स्वरूप को पाता है, भगवान नहीं पा जाता। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। सोहम अस्मित वृत्य खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वो प्रकाश स्वरूप है, उसको कुछ नहीं मिलना है। रामायण में हीरे मोती हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा क्या? ना तद्भासते सूर्यो शशांको ना पावक, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जहाँ तक हवा नहीं पहुँच सकती, पानी की पहुँच नहीं है, मिट्टी पानी किसी की पहुँच नहीं है, वो परम प्रकाशक कौन है? जहाँ पे पहुँचने की पश्चात लौटना नहीं होता। ना तद्भासते सूर्यो, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच सकता। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका अग्नि, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहाँ पहुँच करके लौटना नहीं होता। तद्धाम परमम मम, वह मेरा धाम है। कौन है? मम, सबकी अपनी आत्मा है। गुरु कबीर कहते हैं मन बुद्धि जहाँ न पहुँचे हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम। ए रमैया राम, वहाँ मन बुद्धि वाणी की पहुँच नहीं हो सकती। आदि अंत नहीं होते बिरहुली, नहीं जर पल्लव डारे बिरहुली। निशिवासर नहीं होते बिरहुली, पौन पान नहीं मिल बिरहुली। बेली प्रकरण है, तुम्हारा आदि और अंत नहीं है, तुम्हारा कोई नियामक नहीं है। महात्मा जिसको समझाया, कहा बेटा जिसको तू पाना चाहता ना वह तू ही है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाय, तैसे घट घट राम हैं लेकिन दुनिया जानत।
ये कबीर साहब ने तो कहा ही है। इसके बाद गोस्वामी जी हुए हैं, गोस्वामी जी ने भी इस बात को इनके प्रकार अपनी तरह से उन्होंने कहा तो सकल घट राममय तो खोजत कहीं काज, तुलसी कह यह कुमत सुनी उर आवत अतिलाज। मेरे को लज्जा आती है, उस सब के घटों में विराजमान है। महात्मा जी ने उसको अच्छे ढंग से खूब समझाया। अंत में महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव हमें आप उपदेश दीजिए और हमें अपना शिष्य बना लीजिए। अब वो गुरु के चरणों में लग गया। तो साधक खोजी है, भटकता है, उसके मन का भटकाव, उसके मन की पीड़ा तभी शांत हो सकती है जब कोई विवेकवान वैराग्यवान संत मिल जाते हैं, तभी हमारे मन की पीड़ा दूर हो सकती है। गुरु कबीर ने कहा भूल मिटे गुरु मिले पारखी, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसत पारक सबकी। जो अनादि काल का भूल है वो मिट सकता है, लेकिन कब? जब कोई पारखी संत गुरुजन मिल जाएंगे तुम्हें